हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। ये हमारी 12th क्लास फिजिक्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जो कि आपका सेकंड चैप्टर है, की फर्स्ट वीडियो है। जिस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, और तीसरा कि किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है। तो पहली चीज़ हम पढ़ लेते हैं कि भाई इंट्रोडक्शन टाइप में कि एक्चुअली होता क्या है। ये इस चैप्टर के अंदर हम मेनली दो चीज़ें पढ़ेंगे केवल, एक पोटेंशियल और दूसरा कैपेसिटेंस, कि भाई कैपेसिटेंस क्या होता है और पोटेंशियल क्या होता है। तो अभी हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि भाई डिफरेंस समझेंगे उसके बाद ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पे आएंगे, क्योंकि पोटेंशियल को समझने के लिए पहले आपको पोटेंशियल डिफरेंस समझना पड़ेगा। देखिए, बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस की। आपको नाम से ही समझ में आ रहा हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब कि जब कोई चार्ज रेस्ट पर हो तो वो कितना पोटेंशियल बनाएगा। पोटेंशियल का मतलब होता है कि भाई किसी भी चार्ज की जो है सामर्थ्य क्या है, कैपेसिटी क्या है, किसी भी चीज़ की स्ट्रेंथ क्या है, या मतलब यू कैन से कि स्ट्रेंथ ऑफ ए चार्ज किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे। तो पोटेंशियल को जो है हम एक बेसिकली नाम भी देते हैं कि पोटेंशियल जो होता है वो होता है आपका इफ़ेक्टिवनेस ऑफ लोकेशन, कि भाई किसी भी चीज़ की इफ़ेक्टिवनेस एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, ध्यान रखना, इफ़ेक्टिवनेस ऑफ लोकेशन। जनरली क्या होता है कि जो हमारा पोटेंशियल है ये एक वर्क क्वांटिटी है, मतलब पोटेंशियल भी क्या है आपका वर्क के बराबर ही होता है। कैसे, देखिए, जैसे मान लेते हैं मैंने बोला कि आपका एक कोई सोर्स चार्ज है आपके पास जिसकी वैल्यू कैपिटल क्यू है, ये अपना कुछ ना कुछ फील्ड बना रहा है। पहले बात कर रहे हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है, उसके बाद हम पोटेंशियल डिफरेंस से ही समझेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है। तो ये हमारा मान लेते हैं सोर्स चार्ज है क्यू, इसी चार्ज के फील्ड इसने आसपास अपना फील्ड बना रखा है। सपोज दैट कि इसके फील्ड में दो पॉइंट है आपके पास, एक पॉइंट है हमारा यहाँ पे ए और दूसरा पॉइंट थोड़ा सा इससे दूर है बी, ठीक है। ये दोनों पॉइंट जो है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ही आ रहे हैं। ये प्लस क्यों है, तो नॉर्मल सी बात है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा, इसकी डायरेक्शन इस तरफ आ गई ना। अब हमने बोला कि हमारे पास एक सोर्स, एक टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट। आपको पता है कि जो हमारा टेस्ट चार्ज होता है वो हम ऑलवेज़ क्या करते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। उसका भी रीज़न है कि भाई वो हम टेस्ट चार्ज पॉजिटिव क्यों लेते हैं या फिर इसकी वैल्यू नेग्लिजिबल क्यों लेते हैं, वो मैं फर्स्ट चैप्टर में बता चुका हूँ आपको, तो उसको ज़्यादा ब्रीफ में समझाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अभी बात करते हैं दोबारा से कि भाई यहाँ पे आपका एक टेस्ट चार्ज रखा है क्यू नॉट। अब हमारा काम क्या है, हम चाहते हैं कि भाई टेस्ट चार्ज इस क्यू नॉट को इस बी पॉइंट से लेके ए पॉइंट तक मेरे को लेके जाना है। तो जनरल सी बात है कि भाई मेरे को लेके जाना है, तो क्या होगा, जैसे ही मैं टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस क्यू चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इस पर रिपल्शन का फोर्स लगाएगा। यहाँ पे आपका ये क्यू चार्ज है, यहाँ आपका ये क्यू नॉट है, तो क्या होगा, दोनों पॉजिटिव है, तो ये वाला चार्ज इस पर धक्का मारेगा इस तरफ, लेकिन आपको तो इस तरफ ही जाना है। तो होगा क्या, आपको जितना ये फोर्स लगा रहा है उसके इक्वल या ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, होगा ना। ऐसे ही आप पे जो फोर्स लग रहा है वो तो इस डायरेक्शन में है, लेकिन आपको अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए। सपोज दैट कि ये जो डिस्टेंस है वो कुछ डिस्टेंस है आर, मान लेते हैं अपनी तरफ से, ठीक है। तो हमारा क्या होता है कि जो यहाँ पे, अब एक बात और सोचने वाली है कि भाई इस चार्ज की वजह से यहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट होगा इस चार्ज का या फिर इस पॉइंट पे ज़्यादा इफेक्ट होगा। जनरली सी बात है भाई, जैसे आप एग्जांपल के तौर पे समझिए कि भाई एक ट्रांसफार्मर हब है पूरा ना, कि जहाँ पे बहुत सारे ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं। आपने देखा होगा वहाँ पे लिखा होता है खतरा 1000 वोल्ट या 1,00,000 वोल्ट, 20,000 वोल्ट, 40,000 वोल्ट, इस तरह से लिखा होता है। तो वो क्या है, वो उस जगह का पर्टिकुलर पोटेंशियल है। लेकिन होता क्या है कि जो आपके ट्रांसफार्मर है पूरा, वहाँ से अलग अलग सिंगल ट्रांसफार्मर वाले में लाइट जाती है। उसके बाद क्या होता है, आपके जो पोल्स होते हैं इलेक्ट्रिक पोल्स, उनके ऊपर लाइट जाती है। वहाँ से क्या हुआ, वहाँ से पोल से घरों में जाती है इंडिविजुअली लाइट, तार जा जा के ना, और आपके घरों में जाके लाइट जो है वो 220 वोल्ट पहुँचती है। तो सबसे कम पोटेंशियल किस जगह का है, आपके घर का है। उसके बाद पोटेंशियल पोल्स का है, उसके बाद एक सिंगल उसका, और उसके बाद यहाँ का ना। तो क्या है कि भाई पोटेंशियल क्या है, एक पर्टिकुलर लोकेशन का होता है, तभी इसको बोला गया था इफ़ेक्टिवनेस ऑफ लोकेशन, कि एक पर्टिकुलर लोकेशन पे कोई भी
किसी भी जगह पे कितनी इफ़ेक्टिव है किसी भी चार्ज की, या किसी भी वो कितनी वोल्टेज है वहाँ पे ना, ठीक है, उस जगह पे कितनी इफ़ेक्टिवनेस है उस चीज़ की ना, ठीक है। तो वो होता है बेटा पोटेंशियल, कि भाई किसी भी जगह पर इफ़ेक्टिवनेस ऑफ लोकेशन कितनी है। जैसे कि यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, तो एक पर्टिकुलर लोकेशन की है, तो जनरली की बात है कि ये कैसी क्वांटिटी हो गई, ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि भाई देखो एक पर्टिकुलर लोकेशन का है तो उसमें डायरेक्शन की तो कोई बात ही नहीं है। ये कोई वो तो है नहीं कि भाई चार्ज है या कुछ है, ये क्या है, एक चार्ज कितना दम रखता है, कितना इफ़ेक्टिव है किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, या उसको बोलते हैं पोटेंशियल। अभी बात करते हैं दोबारा से कि भाई यहाँ पे ये चार्ज था आपका प्लस क्यू, तो इस पॉइंट पे मान लेते हैं कि पोटेंशियल है आपका वी ए, इस पॉइंट पे आपका पोटेंशियल है वी बी। मतलब कि इस चार्ज की इफ़ेक्टिवनेस यहाँ वी ए है, इस पॉइंट पे है वी बी आपकी, ठीक है। अभी किस पॉइंट पे ज़्यादा होगी, जनरल सी बात है वी ए ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू वी बी के। अभी हम किसी भी डेफिनेशन को नहीं समझ रहे, केवल एक इंट्रोडक्शन टाइप में समझ रहे कि ये चीज़ें हैं क्या। अब हमने क्या किया, हमें यहाँ से यहाँ लेके जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें वर्क करना पड़ेगा उस चार्ज के ऊपर ना। इस टेस्ट चार्ज को मेरे को यहाँ से लेके यहाँ जाना है, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेरे को कवर करना पड़ेगा। जो वी ए है या वी बी है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, वी ए माइनस वी बी होगा। और ये डिफरेंस किसके बराबर आएगा बताओ, हमें जो वर्क करना है किसने चार्ज को लेके जाना है, टेस्ट चार्ज को। तो यहीं से डेफिनेशन बन जाती है इसकी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कि भी वो वर्क डन के बराबर होता है जब आप किसी यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाते हैं। तो जनरली आप इसे यहाँ से भी लिख सकते हैं कि जो वर्क डन है बिटवीन 2 पॉइंट फॉर कैरिंग अ यूनिट चार्ज is known as potential difference between 2 points। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ भाई, कि किसी भी सोर्स चार्ज के ही इलेक्ट्रिक फील्ड में, ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर नहीं है ये, कि इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर पॉइंट नहीं है, किसी भी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में, किसी भी टेस्ट चार्ज को ले जाने में जितना वर्क करना पड़ा है वो आपका क्या है, वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस है। अभी बात करते हैं कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है, वहीं से आपको पूरा अच्छे समझ में आ जाएगा इस चीज़ के बारे में। जैसे अब मान लेते हैं हम कि जो हमारा ये पॉइंट था बी वाला, वो सपोज दैट इन्फिनिटी पे है, वो बहुत दूर है। इफ़ बी पॉइंट इज़ एट इन्फिनिटी, यदि बी पॉइंट इन्फिनिटी पे है तो जनरली सी बात है कि यदि बी पॉइंट इन्फिनिटी पे हो गया तो भाई इस चार्ज का इफ़ेक्ट इन्फिनिटी पे कितना बनेगा, बिल्कुल नेग्लिजिबल, क्योंकि वो बहुत दूर है, वहाँ तक इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा ही नहीं। तो इसका मतलब वहाँ पे पोटेंशियल कितना हो गया, वहाँ पे पोटेंशियल ज़ीरो हो गया। यदि उस पॉइंट पे पोटेंशियल ज़ीरो हो गया, अब मुझे इसी इन्फिनिटी वाले पॉइंट से इस चार्ज को खींच के ए पॉइंट तक लेके आना है। तो हमारा जो ये डेफिनेशन था, जो हमारा फॉर्मूला था, वो क्या बन जाएगा, वी ए माइनस ज़ीरो इजक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए इन्फिनिटी टू ए डिवाइड बाय जो आपका टेस्ट चार्ज लेके आ रहे हैं। मतलब इसे थोड़ा सा और ओपन करके लिखे तो हम वी ए इजक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज, ये बन गया आपका। ये क्या आया है, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट का आया है कि भाई ए पॉइंट का कितना पोटेंशियल होगा, क्या होगा, वर्क अपॉन चार्ज होगा। कब, यदि आपका दूसरा पॉइंट जो है वो कहाँ रखा हो, इन्फिनिटी पे रखा हो, तो आप यहाँ से एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन बना सकते हैं, क्योंकि ये डिफरेंस नहीं है, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट का आया है। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, दैट इज़ ए वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। तो यू कैन राइट क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम
infinity to a point in electric field of source charge, electric field of source charge। तो बेटा ये हुई डेफिनेशन किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है कि एक पर्टिकुलर लोकेशन की इफेक्टिवनेस है कि वहाँ पे चार्ज कितना कैपेबल है, कितना काम कर सकता है। इसे किस चीज़ में नापते हैं, वर्क बाय चार्ज, जूल पर कूलम इसकी यूनिट हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं वोल्ट। तो इसको किस में नापते हैं, इसको वोल्ट में मेजर करते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है कि जब इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि जब आप किसी चार्ज को सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, तो वो होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है कि भाई इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट तक लेके आते हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज कितना होता है। तो अब हमारा टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो पहली बात तो हमें पता लग गया कि भाई जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज होता है। और ये कैसी क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर लोकेशन की होती है कि भाई कोई भी चार्ज पर्टिकुलर लोकेशन में कितना काम कर रहा है, कितना इफ़ेक्टिवनेस है उसकी उस लोकेशन पे। तो ये किस लिए एक स्केलर क्वांटिटी है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, यूनिट हो जाएगी जो वर्क की होती है जूल पर कूलम, जिसे हम बोल सकते हैं वोल्ट। ठीक है, ये हमारा जनरल इंट्रोडक्शन था। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज कितना है, कि आपके पास एक सिंगल पॉइंट चार्ज है, उसकी वजह से कितना पोटेंशियल आपका क्रिएट होता है इन टर्म्स ऑफ चार्ज, जो आपका सोर्स चार्ज है। क्योंकि भाई सोर्स चार्ज ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, तो उसकी वजह से मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका एक ये कोई सोर्स चार्ज रखा है क्यों। ठीक है, यहाँ से हमें एक पॉइंट यहाँ इन्फिनिटी पे गिवन है, यहाँ पे आपको टेस्ट चार्ज रखा है आपका क्यू नॉट। इस क्यू नॉट चार्ज को हमें यहाँ से इसके क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आना है, और किस पॉइंट तक लाना है, हमें लाना है एक पॉइंट यहाँ गिवन है P, जो कि फ्रॉम द सोर्स चार्ज कितने डिस्टेंस पे है, ये मान लेते हैं कि ये R डिस्टेंस पे है बेटा पॉइंट ना। ठीक है, तो हमारा काम क्या है, हमें इस चार्ज को क्यू नॉट चार्ज को यहाँ से लेके इस पॉइंट तक लेके आना है। ठीक है, तो हमें बताना है कि भाई इस पर्टिकुलर लोकेशन पे इस सोर्स चार्ज का पोटेंशियल कितना है, कि भाई ये कि जो पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज है वो कितना पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है, इस पी पॉइंट पे कितना बना रहा है, ये हमारा काम है। अब बात आती है पोटेंशियल की। तो भाई आपको पोटेंशियल पे वापस चलते हैं, क्या था, वर्क अपॉन चार्ज ना। यदि मैं वर्क डन निकाल लूँ कि भाई यहाँ से इन्फिनिटी से इस पी पॉइंट तक आने में उसे कितना वर्क करना पड़ा, डिवाइड बाई चार्ज कर देंगे तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, या आपका पोटेंशियल आ जाएगा उस पॉइंट का। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से मान लिया मैंने कि हम इसे यहाँ से लेके आ रहे हैं ऐसे ऐसे, यहाँ से मिलाते जाते एक पर्टिकुलर पॉइंट है हमारे पास, मैंने यहाँ मान लिया कि ए पॉइंट तक हम आ गए इसको लेते हुए ना। हमारे पास हिस्सा है यहाँ से लेके यहाँ तक वाला ना। तो अभी हमने क्या काम किया, इसे मैंने एज्यूम कर लिया कि वो ए पॉइंट पर है। लेट एट एनी इंस्टेंट जो हमारा पॉइंट है, पॉइंट इज एट P या चार्ज इज एट P विच इज एट डिस्टेंस which is at a distance x from the source charge। कि भाई सोर्स चार्ज से ये x डिस्टेंस पर है। तो जनरली बात है कि भाई जब जैसे यहाँ पे टेस्ट चार्ज हमारा आ गया, अब जो हमने माना है, तो ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा होगा। फोर्स लगाएगा, किधर लगाएगा, फोर्स इस तरफ लगाएगा। तो फोर्स बिटवीन Q एंड Q नॉट, या फिर फोर्स बाय द सोर्स चार्ज एट ए पॉइंट A विच इज़ इक्वल टू कूलम्बिक फोर्स का आपका एक्सप्रेशन क्या होता है, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, Q इंटू
क्यू नोट डिवाइड बाई आर स्क्वायर क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है बेटा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। डायरेक्शन आपकी आ गई आउटसाइड। अब आपको चलना है यहाँ से इस तरफ ना। अब देखो ज़रा, हमें यहाँ से चलना है इस तरफ, तो हमने क्या काम करा, छोटी सी डिस्टेंस मैंने मान ली कि यहाँ से लेके एक बी पॉइंट तक हम इसे लेके चले, जो कि डिस्टेंस कितनी है, डी एक्स है। ये किस तरफ है, इस तरफ डिस्टेंस है आपकी ना, डिस्टेंस आपकी इस तरफ है, फोर्स आपका इस तरफ है। तो फोर्स और डिस्टेंस में कितना एंगल हुआ, डिस्प्लेसमेंट में आपका ये हो गया 180 डिग्री। दोनों के बीच में एंगल कितना बना, 180 डिग्री। सो यहाँ से लेके यहाँ तक यदि मैं वर्क निकाल लूँ कि ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक कितना वर्क हुआ, तो हमने डिस्टेंस मानी है छोटी सी। सो स्मॉल वर्क डन होगा। सो स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स, वो कितना बन जाएगा, डी डब्ल्यू इजकल टू, आपको पता ही होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है यहाँ पे, कोस थीटा है, क्योंकि आपका ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। तो ये बन जाएगा एफ डी एक्स कोस थीटा। अब थीटा कितना है आपका, 180 डिग्री। सो एफ डी एक्स कोस ऑफ 180 डिग्री। कोस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा, -1 होती है। तो ये कितना बन गया, माइनस ऑफ एफ डी एक्स। ये आपका वर्क आ गया। एफ़ की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके पास है ही ऑलरेडी। ये क्या बन गया, माइनस के क्यू नोट डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो आपके पास ये छोटा सा वर्क आया जब आप ए से लेके बी तक जा रहे हैं। लेकिन हमें जाना कहाँ से कहाँ है, हमें तो इन्फिनिटी से आना है और पी पॉइंट तक आना है। सो टोटल वर्क डन बाय द चार्ज, जो आप लेके आ रहे हैं, कौन सा चार्ज, क्यू नोट, बाय चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी। और पॉइंट पी कितनी दूर है फ्रॉम द चार्ज से, आर डिस्टेंस पे, क्योंकि ये पॉइंट क्या है, यहाँ से इन्फिनिटी पर है और ये वाला पॉइंट आर पर है। तो आप कहाँ से आ रहे हैं, इन्फिनिटी से आप आर तक आ रहे हैं। सो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल वर्क फ्रॉम वेयर टू वेयर, इन्फिनिटी टू आर। आपने लिमिट लगा दी तो यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए, माइनस के क्यू नोट डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इन्फिनिटी टू आर। अब जो क्वांटिटी आपकी कांस्टेंट है उसे बाहर ले लीजिए आप। जैसे आपको बताया चार्ज सेम रहेगा, ये सब चीज़ें बाहर आ जाएगी। तो क्या बचा, माइनस ऑफ के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई, कुछ नहीं आएगा बाहर, इन्फिनिटी टू आर 1/x स्क्वायर डी एक्स। ये आपका अंदर रह गया। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा बेटा इसका, माइनस साइन बाहर है, के क्यू नोट एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, x टू द पावर -2 dx। आपको पता है इंटीग्रेशन क्या होता है, एक पावर ऐड हो जाती है, x पावर -2 + 1 बाई -2 + 1। सो ये बन गया आपके पास माइनस ऑफ 1/x। सो माइनस ऑफ 1/x कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी टू और। अब लिमिट्स लगाने का तरीका क्या होता है, अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट। सो माइनस माइनस तो प्लस बन गया। सो आपका के क्यू नोट अपर लिमिट एक बार डालेंगे तो ये बन गया 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी कितना होता है, 0 होता है। सो जो आपका टोटल वर्क आया, टोटल वर्क की जो वैल्यू आई आपकी, वो हो गया आपका के क्यू नोट डिवाइड बाई आर। मतलब आपको इस अपने छोटे से क्यू नोट चार्ज को इन्फिनिटी से लेके पी पॉइंट तक आने में कितना वर्क करना पड़ा, के क्यू नोट बाई आर, इतना वर्क आपको करना पड़ा। लेकिन हमें निकालना था पोटेंशियल। तो आपको पता है कि जो आपका पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल क्या होता है, वी से डिनोट करते हैं इसको, वो होता है वर्क अपॉन चार्ज, जो आप लेके आ रहे हैं चार्ज। तो वर्क कितना है आपका, वर्क तो इतना हुआ है, के क्यू नोट डिवाइड बाई आर इंटू 1/, चार्ज कितना लेके आए हैं, क्यू नोट चार्ज को लेके आए हैं। क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल आउट हुआ,
तो जो आपका पोटेंशियल आ गया वो बन गया KQ/R। तो किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज के लिए जो पोटेंशियल होता है बेटा वो होता है KQ/R। यहाँ से आपको साफ दिख रहा होगा कि जो पोटेंशियल है वो क्या आया है, KQ/R आया है। तो पोटेंशियल कैसा है, 1/R पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या यू कैन से R पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल। जितना जितना R बढ़ता जाएगा उतना उतना उस किसी भी सोर्स चार्ज की एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इफ़ेक्टिवनेस घटती जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका टेस्ट एक सोर्स चार्ज पड़ा हुआ है, इस पॉइंट पे उसकी इफ़ेक्टिवनेस ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू इस पॉइंट के, इस पॉइंट पे ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू इस पॉइंट पे। जितना R बढ़ेगा उतना ही उसकी चार्ज की जो इफ़ेक्टिवनेस है वो डिक्रीज होगी। तो बेटा किसी भी एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से जो आपका इफ़ेक्टिव पोटेंशियल बनता है उसकी वैल्यू आती है KQ/R, ठीक है। लेकिन आपको याद हो कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, वो आया था आपके पास KQ/R²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो या फिर पोटेंशियल हो, दोनों के दोनों ही आपके इन्वर्सली डिक्रीज होते हैं। जितना R बढ़ता रहेगा उतना ही पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड घटता रहेगा। यदि मैं दोनों का इनका वेरिएशन बना के दिखाऊं तो कुछ इस तरह का बनेगा। मान लेते हैं ये आपकी पोजीशन है, यहाँ पे आपका E वर्सेस V का ग्राफ बना रहे हैं हम। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आया है बोर्ड में कि ड्रॉ द वेरिएशन ऑफ E एंड V विद द R के साथ में आपको E और V का पोजीशन बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, अब देखो ज़रा। आपको पता है कि यदि मैं V का ग्राफ बनाऊं तो 1/R, जितना R बढ़ेगा उतना V घटेगा। तो ग्राफ आपका स्लो 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 ऐसे ऐसे चलेगा। लेकिन यदि मैं इसका ग्राफ बनाऊं इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, तो ये ग्राफ किसका आ गया, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R का। यदि मैं इसका ग्राफ बनाऊं E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R², तो ये ग्राफ कैसे बनेगा। आपको पता है जितना R बढ़ेगा उतना ही तेज़ी से E घटेगा। तो ये ग्राफ कुछ कुछ ऐसा आके ऐसे गिरना चाहिए। एकदम से इसकी वैल्यू गिर जाएगी, इसकी वैल्यू धीरे 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 गिरेगी, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। और तीसरा कि भाई जो एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बनता है किसी भी चार्ज के द्वारा, इस वीडियो में हमने पढ़ा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो अब तक भी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी डाइपोल की वजह से कितना होता है। क्योंकि डाइपोल में आपके 2 चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो दोनों की वजह से कॉम्बिनेशन पूरे डाइपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पे, जैसे कि एक्सियल लाइन पे हुआ या इक्वेटोरियल लाइन पे हुआ या फिर एक जनरल पॉइंट पे, कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच।